कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। आप ही भोक्ता और आप ही भोग्य बनिए। भोग्य भाव और भोक्ता भाव दोनों हम में ही हैं। जहाँ एक ही होता है वहाँ रागादि की उत्पत्ति नहीं होती। राग द्वेष पर से होते हैं, स्वयं से नहीं। जहाँ अपना अवलंबन लिया वही जीव वीतराग होता है। ब्रीथ इन कॉन्शियसली, धीरे धीरे और लंबी श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए। पेट को पूरा फूलने दीजिए। धीरे धीरे लंबी श्वास पेट को घड़े की तरह फूलने दीजिए। ध्यान को उदर भाग पर रखिए। इससे मन शांत होगा, विचारों की प्रक्रिया थमेगी। अपने शरीर की स्थिति को जांचिए, आप कैसे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है, अनुभव करके जांचिए। अपने प्रत्येक अंग उपांग का स्वास्थ्य अनुभव करके जांचिए। यहाँ सुख दुख की जो भी संवेदना है उसको अनुभव में लेकर, ये अनुभव ही अपने विभिन्न अंग उपांगों को स्वस्थ करने का सच्चा उपाय है। इस उपाय में
कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको स्थायी आराम मिलता है। अपने में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, और स्वस्थ होना ही सुखी होना है। सुख का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। जो विषयों का सुख है वो यथार्थ सुख नहीं है। अपनी मुद्रा जो अमूर्त है वही प्रभु की मूर्त है, अपने प्रभु की। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ आत्म ही सुखदाई। देव शास्त्र गुरु तीर्थ सब ये आत्मा अर्थात अपने आभ्यंतर काय है। ये अपने आभ्यंतर काय आंखों से या मन का विषय नहीं है। ये अपने सुख के दुख के द्वारा ही गम्य है, स्वसंवेदन गोचर है। इससे ही इसकी प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ। पांव से मस्तक तक अनुभव से ये प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ। आत्मा स्वभाव से परमात्मा। जो आत्मा है वही कर्म क्षय कर परमात्मा होता है। जो स्वर्ण पाषाण है वही तप कर स्वर्ण होता है, अन्य कोई स्वर्ण नहीं होता है। इसलिए हम आत्मा है और हम ही अनुभव करके परमात्मा होते हैं। जो आत्मा नहीं है वो परमात्मा भी नहीं हो सकता है। अनुभव ही एक ध्यान आग्नि है जिससे कर्म भस्मीभूत होता है, और ये आत्मा परमात्मा होता है। अनुभव ही ध्यान रूपी तप या ताप है जिससे कर्म रूपी धूलि हमसे पृथक होती है। नेत्र बंद करके अपने शरीर की स्थिति को जांचना है, बॉडी को स्कैन करना है। हमारा सुख है वो प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, उसको इंद्रियों मन प्रकाश आदि किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमारा सुख
मत शुभ ज्ञान का विषय नहीं है, परोक्ष नहीं है, यह प्रत्यक्ष है। परमात्मा के पास इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, अपनी अमूर्त काया है और उसमें उनको सुख का अनुभव स्वयं से होता है। इंद्रियों की पराधीनता छोड़िए, स्वानुभव से अपने जीवन यापन करिए। आहार निद्रा की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। इस अनुभव के मार्ग पर सदा ही विरल व्यक्ति चलते हैं। मोक्ष मार्ग को संख्या की आवश्यकता नहीं है, आप अकेला स्वानुभव करके मुक्त होता है। जगत की ओर देखना वर्जित है, जगत के बारे में सोचना वर्जित है। सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है। भीतर चले गए तो पुनर्जन्म नहीं होगा और बाहर रहे तो फिर इस भौतिक जगत में उत्पन्न होना होगा। स्वावलंबी ही परावलंबन से मुक्त होता है। परावलंबन दुख है, पर के भोग में व्याकुलता नहीं है। लोक में भी जिन वस्तुओं का हमारे स्वामित्व नहीं है, उन पदार्थों के भोग में सदा ही आकुलता होती है। इस पारलौकिक मार्ग में अपने आभ्यंतर काया के अलावा दूसरा कोई हमारा नहीं है, इसलिए दूसरा कोई भी जानने, देखने, भोगने योग्य नहीं है। बाह्य पदार्थों की जानने की जिज्ञासा ही जीव को भव में बहुत दुख देती है। ये जिज्ञासा ही दुख है, तो ये जिज्ञासा ही संसार को उत्पन्न करती है। ये जिज्ञासा मोह से उत्पन्न होती है, अपना स्वरूप छोड़ने से उत्पन्न होती है, अपने काया से विमुख होने से उत्पन्न होती है। और ये जिज्ञासा ही वास्तव में हमारा शत्रु है। जानने की इच्छा के समान जगत में कोई दुख नहीं। ज्ञान करने से ज्ञान की
इच्छा जिज्ञासा समाप्त नहीं होती। अग्नि में घी डालने के समान जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जानने की इच्छा की पूर्ति नहीं करके उसको विराम दीजिए, का निरोध कीजिए। जानने की इच्छा खाज को जाने जैसा दुख बढ़ाती है। जितना जानोगे उतना ही दुख बढ़ जाएगा। ज्ञान ही दुख है, और कोई दुख नहीं है। जीव अनादि से कभी ज्ञान क्रिया से विरत नहीं हुआ, जानन क्रिया से विरत नहीं हुआ, और इसलिए उसका दुख का अंत नहीं हुआ। सारे जगत को ज्ञान का पक्ष है, इसलिए आपके साथ चलने को कोई भी तैयार नहीं होगा। ये मोक्ष मार्ग आपको अकेले ही तय करना होगा। बस अपने सन्मुख रहने की आवश्यकता है, कहीं दूर भागना नहीं है। जगत से दूर नहीं भागना है, बस अपने सन्मुख हो जाना है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने लगना है, अपने विभिन्न अंग उपांगों से जुड़ जाना है। इस मोक्ष मार्ग में कोई नए नए प्रयोग नहीं है। अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व जो मनुष्याकार है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, स्वानुभव गम्य है, अपने सुख दुख के, शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप से प्रतीति में आता है। बस उस शारीरिक सुख दुख का अनुभव करके ही उससे संलग्न रहिए, जुड़ कर रहिए। के विभिन्न अंग उपांगों में अलग अलग संवेदना मिलती है, अलग अलग प्रकार का मूर्त बंधा होने से। जगत में जितने पुद्गल हैं, एक भी दूसरे से मिलता नहीं। जैसे लोक में जितने भी मनुष्य हैं, वो उनकी शकल, उनके सब, उनका कुछ भी एक दूसरे से मिलता नहीं। पुद्गल की विचित्रता है, एक पुद्गल अनंत पुद्गल होने पर भी एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता नहीं। ऐसे नाना प्रकार के पुद्गल हमारे साथ बंधे होने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। बहुत प्रकार का रूप बनता है, अनुभव में आता है। एक सुख रूप का ये अनुभव करना है तो हमें इन पुद्गलों के बंधन से मुक्त होना होगा, और बाह्य पुद्गल के बंधन से मुक्त होने के लिए भीतर के सूक्ष्म कर्म रूपी पुद्गल के बंधन से मुक्त होना होगा। और उसके लिए हमें जहाँ कर्म की संधि है वहीं जाना होगा, वहीं रहना होगा। जब हम अपने क्षेत्र में, अपने घर में, मतलब अपने काय में आ जाएंगे, उसी के सन्मुख रहकर अपना ही संवेदन करेंगे,
तो फिर कर्म का यहाँ निवास नहीं हो सकता है। या तो हम रहेंगे या फिर कर्म रहेगा। हम रहेंगे तो कर्म नहीं रहेगा, कर्म रहेगा, हम रहेंगे तो कर्म नहीं रहेगा। अपने में अपने को रहना है या अपने में कर्म को बसाना है, ये निर्णय हमारा है। हम पर में रहेंगे, पुद्गलों में, बाहर पुद्गलों में रहेंगे तो भीतर पुद्गल हमारे भीतर रहेगा। कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी भी प्रकार की अशुद्धि, किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, तो हमें अपने से जुड़कर रहना होगा। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। भीतर अपनी पुतली के, गोल पुतली के बीच में एकदम सूक्ष्म बिंदु है, उससे हमको दिखाई देता है। एकदम सूक्ष्म पुद्गल का स्थान, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान में देखने में निमित्त बनता है। अपने छोटे से छोटे स्थान का इतना महत्व है। इस तरह अपने छोटे से छोटे स्थान पर आकर के हमें वहां भी जो संवेदना है उसको अनुभव में लेना है। एक सुई के नोक पर पीड़ा भी होती है तो वहां सुख भी हो सकता है। एक सूक्ष्म परमाणु जितना हमारा स्थान भी हमारे सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह पांव से मस्तक तक अपने छोटे स्थान पर ठहरते हुए विहार करिए। सुख के लिए हमको अपने में ही रहना होगा, अपने सन्मुख रहना होगा। और ये अभ्यास से सिद्ध होगा। संपूर्ण शुद्धि में समय भी लगने वाला है, इसलिए इस काम को करने में देर मत लगाइए। झटपट मोक्ष किसी को नहीं हुआ। सबको बारंबार ध्यानाभ्यास करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। एक एक समय बहुमूल्य है। अपने को कर्मों से बांधना है या छुड़ाना है, हर पल में यह निर्णय हमें स्वयं करना है। बंधन चाहिए या मुक्ति चाहिए? बंधन में दुख है, मुक्ति में सुख है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। अपने घ्राणेन्द्रिय को अनुभव में लीजिए। अपने थोड़े थोड़े स्थान पर एक पुद्गल के माध्यम से इतना कुछ हम बाहर का ज्ञान करते हैं।
पुद्गल की कोई अत्यंत विचित्रता है। यह पुद्गल बहुत रूप वाला है और हमें बहुरूपिया नहीं होना है तो पुद्गल का संग छोड़ना पड़ेगा। पुद्गल के रंगों से ही होली खेलकर हम नाना रूप वाले होते हैं, अपने एक रूपता को छोड़ते हैं। पुद्गल और पुद्गल का ज्ञान, इन दोनों से मिलकर हमारे संसार की रचना हुई है। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय, ये तीनों इंद्रियां कहलाती है जिनको कि हमें जीतना है। इनके जीतने से ही मोह जीता जाता है। पहले जितेंद्रिय जिन होता है, फिर जितमोह जिन होता है। सीधे मोह को आज तक कोई जीत नहीं पाया। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही मोह का निरोध होता है। जितना भी ज्ञान है वो सब इंद्रिय ज्ञान है, ये निश्चय जानिए। इसलिए ज्ञान की महिमा को छोड़िए, यह मोही जगत ही ज्ञान की महिमा करता है। निर्मोही जीवों को ज्ञान की महिमा नहीं होती। वे अपने अनुभव से ही संतुष्ट रहते हैं। वे अपने उत्तम काया से ही लीन रहकर उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। अपना धड़ का भाग अनुभव में लीजिए, विशाल भाग, गर्दन का भाग, दाहिने भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, यहाँ नाना प्रकार के उपांग अपने स्तर पर, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अहोरात्रि यहीं संलग्न रहने का प्रयत्न कर अपने को संसार से पार लगाइए।